श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई जगतजननी माँ काली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में आपको रोज़ाना ही जानकारियाँ देकर आपका ज्ञान अर्जन कराया जा रहा है, और इसका उद्देश्य यह भी है कि आप सभी को पितरों की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो, जिससे कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। पितृपक्ष हमारे उन पूर्वजों को याद करने का दिन है जो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। यह पितरों के लिए समर्पित बहुत ही शुभ काल है, लेकिन इस शुभ काल में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको पूरी तरीके से निषेध किया गया है। यदि आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप पितरों के निमित्त जो श्रद्धा के साथ कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखिए, जब हमारे घर में कोई बीमार होता है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी चीज़ नहीं खरीदते, बल्कि उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं कि यार यह जल्दी सही हो जाए। दवाई का प्रबंध करते हैं, उनके भोजन का प्रबंध करते हैं, उनके जूस का प्रबंध करते हैं। वो हर चीज़ उन्हें देते हैं जिससे कि वह प्रसन्न हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उनको यह ना लगे कि वे बीमार हैं। लेकिन वही जब देवी पितरों का यह 16 दिन का वक्त आता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनके निमित्त कार्य तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसे कार्य भी कर लेते हैं जिससे कि पितृदेव की नाराज़गी हमें सहनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, पितृ हमारे हैं, उन्हीं की वजह से आज इस पृथ्वी पर हमें आने का मौका मिला है। तो हमें सदैव उनके प्रति आभारी रहना चाहिए, क्योंकि यदि वे नहीं होते तो हम भी इस दुनिया में नहीं आते। तो पितृपक्ष में कई ऐसे कार्य हैं जिनकी पूर्ण रूप से मनाही की गई है। इसके बारे में आपको लगातार बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बताते हैं, जैसे कि नए वस्त्र कभी भी पितृपक्ष में नहीं खरीदने चाहिए। नए वस्त्र खरीदने का यदि कुछ प्लान है तो उसे इन 16 दिनों के लिए आप पोस्टपोन कर दीजिए। नवरात्रि में खरीदिए, या फिर आपको कनागत से पहले खरीदने चाहिए थे। इसके अलावा कोई नया वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं तो वह भी कनागत में मत लीजिए। कोई लोहे की वस्तु भी आपको कनागत में नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, फ्रिज या घर का कोई भी फर्नीचर संबंधी सामान जो कि स्थायी रूप से हो, वह आपको कनागतों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न यही है कि देव पितृ का यह वक्त होता है, इस टाइम पे उनके निमित्त जो कार्य किया जाए वह सबसे अच्छा है। इसको भौतिक खुशियों के रूप में नहीं लेना चाहिए, आध्यात्मिक खुशियों के रूप में लेना चाहिए। उनके निमित्त जितनी पूजा पाठ कर सकते हैं कीजिए, उनके निमित्त गायत्री का पाठ कीजिए, तर्पण कीजिए, सात्विक रहिए। जिस तरह से भी आप उनको मना सकते हैं, उनको मनाने का प्रयास कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है खाने पीने की कोई वस्तु ख़त्म हो गई तो उसको नहीं खरीदें। घर का सामान है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ख़त्म होती रहती हैं, तो उन्हें आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको अगली वीडियोज़ में भी देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए